Hello students, question number 16 from JEE Main 2022, 25 July, shift 1. The question is, if the sum and the product of mean and variance of a binomial distribution are 24 and 128 respectively, then the probability of one or two successes क्या होगा ये बताना है. तो बेसिकली पहले तो हम निकाल लेते हैं कि भाई x बार जो मीन होता है इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है n इंटू पी इक्वल टू दिया है हमें सॉरी वो एन पी है. एंड वेरिएंस की अगर बात करें तो डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू एन पी क्यू होता है. तो बेसिकली यहाँ पर हमें दिया है सम एंड प्रोडक्ट दिया है, यानी कि सम यानी कि एक्स बार प्लस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू हमें 24 गिवन है एंड एक्स बार इंटू सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू मुझे 128 गिवन है. तो यहाँ से अगर दोनों इक्वेशंस बनाए तो सम की बात करें अगर तो आएगा एन पी प्लस एन पी क्यू इक्वल टू गिवन है मुझे 24 एंड जो सेकेंड इक्वेशन बनेगा वो एन पी मल्टीप्लाइड बाय एन पी क्यू का वैल्यू हो जाएगा 128. तो बेसिकली दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो डिवाइड कर दूंगा मैं, या फिर एन पी का वैल्यू यहाँ से अगर निकाल ले तो देखो क्या आ जाएगा. यहाँ से यहाँ हो जाएगा एन पी कॉमन लेने पर 1 प्लस क्यू इक्वल टू 24. तो एन पी का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 24 अपॉन 1 प्लस क्यू, जो कि मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा. बेसिकली ये लिखा है एन पी का स्क्वायर इंटू क्यू लिखा है और इक्वल टू है 128. तो यहाँ से जब सॉल्व करूँगा मैं तो आ जाएगा एन पी का वैल्यू हो जाएगा 24 अपॉन 1 प्लस क्यू का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा एंड इंटू क्यू इक्वल टू है 128. तो इसको मैं 24 इंटू 24 यहाँ पर लिख लेता हूँ कि हो जाएगा 24 इंटू 24 और इंटू क्यू है इक्वल टू 128 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर 128 लिख देता हूँ मैं और इक्वल टू 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर जो है मैं सामने लिख देता हूँ. इस तरीके से आ जाएगा और उसके बाद फिर डिवाइड कर देते हैं. तो बेसिकली ये 2 की पावर 7 लिखा है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 यहाँ पर भी है 4 है ना, सॉरी 2 की पावर 3 2 की पावर 3 एक्चुअली है 6 पावर तो ऊपर है 2 की, तो एक पावर सिर्फ नीचे बचेगी यानी कि ऊपर 9 क्यू बचेगा और नीचे बचेगा 2. तो बेसिकली ये 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सामने लिख दूँ अगर तो देखो क्या हो जाएगा ये. तो यहाँ पर आ जाएगा 9 क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर आएगा. तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ से आ जाएगा 9 क्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 2 क्यू स्क्वायर एंड आएगा प्लस 4 क्यू आ जाएगा. तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 क्यू स्क्वायर माइनस आएगा 5 क्यू और आएगा प्लस 2 इक्वल टू 0. 4 लाना है मल्टीप्लिकेशन के बाद तो आएगा 2 क्यू स्क्वायर एंड माइनस 4 क्यू माइनस क्यू प्लस 2 इक्वल टू 0. यहाँ से 2 क्यू कॉमन तो q माइनस 2 बचेगा एंड माइनस 1 कॉमन तो बचेगा q माइनस 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से q का वैल्यू एक तो 2 आ रहा है और एक आ रहा है 1/2. तो ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि q जो है वो प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी 2 तो नहीं हो सकती है. तो q का वैल्यू अगर 1/2 है तो जाहिर सी बात है p का वैल्यू भी 1/2 हो जाएगा क्योंकि p प्लस क्यू जो है 1 होता है. एज p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है तो इस वजह से दोनों का वैल्यू 1/2 हो जाएगा. अब बस बेसिकली मुझे एन पी का वैल्यू पता है तो मैं यहाँ से इस इक्वेशन को यूज़ करूँगा. तो एन पी इज इक्वल टू है 24 अपॉन 1 प्लस क्यू. तो यहाँ से n इक्वल टू आ जाएगा 24 अपॉन p का वैल्यू 1/2 इंटू क्यू का वैल्यू भी 1/2 है. तो बस इसको बेसिकली सॉल्व कर लेते हो तो n का वैल्यू मिल जाएगा. तो आएगा 24 अपॉन 1/2 ऊपर जाएगा तो एक्चुअली 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 3/2 तो फिर से 2 ऊपर जाएगा. ये हो जाएगा 8 टाइम्स कैंसिल आउट, 8 चौक 32 हो जाएगा. तो 32 जो है फाइनली n का वैल्यू आ जाएगा. अब अगर n का वैल्यू आ गया है तो n इज इक्वल टू है 32, p और q दोनों का वैल्यू 1/2 है और मुझे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है 1 सक्सेस और 2 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी चाहिए.
तो 1 सक्सेस और 2 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा NC1 एंड इंटू NC1 इंटू 1/2 की पावर 1 इंटू 1/2 की पावर रिमेनिंग पावर, और n का वैल्यू 32 है तो यहाँ पर आ जाएगा 32C1 इंटू 1, है ना, 31 पावर आ जाएगा, प्लस 32C2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 की पावर 2 एंड इंटू रिमेनिंग पावर 1/2 की पावर 30 आ जाएगा यहाँ पर। तो बेसिकली 1/2 की पावर 32 जो है बेसिकली कॉमन आएगा यहाँ पर। 31C1 बचेगा विच इज़ 32C1 32 हो जाएगा, प्लस इसका वैल्यू कैलकुलेट करूँ अगर मैं तो आएगा 32 एंड इनटू आएगा 31 और डिवाइडेड बाय आएगा 2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अब। तो बेसिकली 32 भी कॉमन ले लेता हूँ मैं, यानी कि 2 की पावर 5 बेसिकली कॉमन आएगा, और 2 की पावर है 32 ऊपर, भाई 32 तो 2 की पावर 5 ही होता है ना, तो 1 प्लस बचेगा यहाँ पर 31/2 बचेगा। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो नीचे 5 पावर जो है कम कर दूंगा मैं, तो आएगा 1/2 की पावर हो जाएगा यहाँ पर 27 एंड इनटू आएगा यहाँ पर 2 + 31 हो जाएगा, 2 + 31 जो है 33 हो जाएगा, 33/2 आएगा। तो बेसिकली आंसर हो जाएगा आपका 33/2 की पावर 28 इज़ द फाइनल आंसर। 33/2 की पावर 28 इज़ इन द ऑप्शन 3rd। थैंक यू।